वर्ल्ड में समस्या ये है कि फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हम अगर अलग अलग कंट्रियों की बात करें तो लगभग हर अलग अलग कंट्री में, किसी कंट्री में 1.6 है, किसी में 1.9 है, किसी में 2.2 है। तो ऐसे करके फर्टिलिटी रेट इस समय है, जो आने वाले फ्यूचर में हर कंट्री के ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि ना ये यूथ की पॉपुलेशन जो इन फ्यूचर जो कम होगी, उसकी वजह से इकोनॉमिक पे ज़्यादा असर पड़ेगा। उसके क्या होगा हम आगे समझेंगे। तो अगर हम बात करें इंडिया की ना, तो इंडिया की भी फर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो रही है। अगर हम देखें 1950 में, 1950 के समय में, जहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट जो था वो 6 चिल्ड्रेन पर वीमेन था, वहीं पे आज 2.2 हो चुका है। इसके जो मेन कारण है ना, क्योंकि आज लोग बहुत मैसिव फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं कि यार हमें एक या दो बच्चे पैदा करने हैं और उनको ऐसे एजुकेशन देनी है और ऐसे चीज गाइडलाइन करके यहाँ पहुँचाना है। और अगर एक दो से ज़्यादा बच्चे अगर हम करेंगे तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं एक माइंड में ट्रिगर्ड करता है। बट अगर हम यही पहले के टाइम की बात करें, 1950 60 70 की ना, तो वहाँ पे तब के समय में लोगों को था क्या कि हाँ, ये कि सोचते नहीं थे कि कहाँ एजुकेशन कैसे देना है, पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना, ऐसा कुछ सोचते नहीं थे। बस उनका कोई ऐसा फिक्स टारगेट नहीं था। मैरिज हुआ, फिर उसके बाद बच्चे पैदा करते, जब तक हुआ कि हाँ ठीक है, वैसे करते रहते थे। लेकिन अगर उसमें देखें ना, तो उसमें से एक डाटा में ये भी पता चला कि जो 1950 या 60 के टाइम के लोग थे, उसमें से लगभग 25 से 30% लोगों को ये पता ही नहीं होता था कि फैमिली प्लानिंग नामक चीज़ थी। मतलब रेडियो टीवी से या किसी भी माध्यम से उन्हें कोई पता नहीं चल पाता था। जबकि ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट तब भी अपना प्रचार करती थी, लेकिन हर जगह टीवी रेडियो ना उपलब्ध होने के कारण ये चीज़ें आती थी समस्या, जिसकी वजह से लोग आज कहते हैं कि हमें अगर पता होता तो आज हम उस हिसाब से फैमिली प्लानिंग करते हैं, तो आज वो बर्डन ना आता जो आज बहुत ज़्यादा यूथ देखने को मिल रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ी उस हिसाब से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, बट उस हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को कहीं एडजस्ट करना होना, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ होना बहुत जरूरी था, जो कि उस लेवल पर नहीं हो पाया, जो आज देखने को मिल रहा है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हम बात करते हैं कि फर्टिलिटी की ना, तो आज की समस्या में ये है। और ना जो उस टाइम में 1950-60 के टाइम में जिन औरतों को ये पता भी था कि हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, लगभग उन औरतों का फैमिली में चल नहीं पाती थी। मतलब इन लॉज वगैरह नहीं मानते थे, या फिर उनके फादर मदर नहीं मानते थे, हस्बैंड नहीं मानते थे, रिलेटिव्स, सोसाइटी प्रेशर भी होता था कि यार आपके पास एक ही दो बच्चे हैं और बच्चे करो। तो एक कहीं कहीं वो ये भी प्रेशर था जिसकी वजह से वो और बच्चे करते चले गए। तो ये ना अगर तरीके से देखा जाए ना, तो ये भी ऑब्जर्व किया गया है कई रिपोर्ट में कि जो स्टेट या जो रीजन जो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे ये देखा गया है कि या तो वीमेन की शादी बहुत अर्ली एज में हो गई, जिससे उसको समझदारी नहीं थी और उसने बच्चे पैदा करते चले गए और वो सोच नहीं पाई फ्यूचर को लेकर के। और या तो फिर अनएजुकेटेड थी कि, और अगर एजुकेटेड भी है तो बहुत कम पढ़ी लिखी है, मतलब 8-10 मिनिमम, ज़्यादा से इससे ज़्यादा नहीं पढ़ी है। तो उसकी वजह से भी वो फैमिली प्लानिंग ना कर पाई। और बाकी इन लॉज एंड फैमिली का भी सपोर्ट उसी तरह था कि नहीं करना है। तो ये कई रीज़न है जो फर्टिलिटी डेज के उस समय ज़्यादा थे, और आज प्लानिंग करने की वजह से फर्टिलिटी डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि ना जो मैरिज है वो डिले हो रहा है, और यूथ जो है आज के समय में अच्छा खासा एजुकेट हो रहे हैं, तो उससे वो रिस्पॉन्सिबल, अपने आप को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। मतलब शादी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, एंड फैमिली प्लानिंग करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार अगर हम इतनी फैमिली प्लानिंग करेंगे तो कैसे काम चलेगा, हमारी जिम्मेदारियां इतनी हैं, हम इसको कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, हमारी इनकम इतनी है। दैट्स वाई दे प्लान 1 or 2 किड्स, मैक्सिमम 1 या 2 किड। तो अगर हम इसका ना एक निगेटिव साइड देखें कि अगर ये जो आज ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो ये फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन फ्यूचर ना। तो थ्रू आउट द कंट्री, अगर हम पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री को लेकर के पूरे इंडिया लेवल पे अगर हम बात करें ना, तो प्रॉब्लम देखो सबसे बड़ी क्या होगी कि जो आज पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है इंडिया में, लगभग 25 साल से 30-35 साल तक की पॉपुलेशन जो है वो 65% लगभग बताई जाती है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा। तो अगर ये पॉपुलेशन जो आज 25 से 30 उम्र की है, जब ये 2050-60 में जब ये 60 के पहुंचेंगे, तब ये ओल्ड में पहुंच जाएंगे, मतलब वृद्ध वृद्ध वर्ग में पहुंच जाएंगे। तो जब वो ओल्ड एज में पहुंचेंगे, और जो आज किड्स जो आज पैदा हो रहे हैं, लोग एक या दो बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, कल इन बच्चों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है इन फ्यूचर। देखो प्रॉब्लम क्या ना, आज जैसे कि फैमिली में अगर फादर है, मदर है एंड ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, तो कहीं कहीं उसमें 3-4 बच्चे हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि एक बच्चा कहीं स्टडी कर रहा है तो दूसरा बच्चा फैमिली को थोड़ा सपोर्ट कर रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो, क्योंकि वो ओल्ड हो चुके हैं, ओल्ड हो गए, वृद्ध हो चुके हैं, तो कहीं कहीं कुछ जरूरतें हैं तो उसको सपोर्ट करते हैं। बट इन फ्यूचर जब ये पर फैमिली एक बच्चा होगा, और फादर मदर ग्रैंड मदर ये ऐसे ही रहेंगे, समझ रहे, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर एंड फादर मदर 4 ये हो गए, उनके नीचे एक बच्चा। अब सोचिए एक बच्चे के ऊपर ये 4 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, एक्सेप्ट मदर साइड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ फादर साइड की बात कर रहा हूँ। तो एक बच्चे के ऊपर इतनी लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, और ये सब लोग जहाँ पे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर 70-80-90 के हो जाएंगे, वहीं पे फादर मदर 50-60 के हो जाएंगे। तो आप सब बताइए, इन बच्चों पर जब ये जिम्मेदारी पड़ेगी, तो ये 4 वृद्ध लोगों की एक अकेला बच्चा जिम्मेदारी उठाने में कितना दिक्कत होगा। ये एक बड़ा चैलेंज आने वाला है इन फ्यूचर में, बहुत बड़ा चैलेंज फ्यूचर में आने वाला है।
क्योंकि एक बच्चे को फाइनेंशियली भी मतलब स्टेबल होना है, मतलब उसे कमाना भी है और उसके बाद उसके फैमिली को भी देखना है। तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाएंगी? तो इसलिए कई कंट्री तो ये भी कह रहे हैं कि एटलीस्ट 2 बच्चे तो पैदा करो, ताकि वो एक एक बच्चा फादर की पोजीशन को रिप्लेस करे, एक बच्चा मदर की पोजीशन को रिप्लेस करे, ताकि 2 बच्चे रहें तो फैमिली को थोड़ा टेक केयर हो पाएगा। बट ये गवर्नमेंट अदर कंट्रीज तो बोल भी रही हैं, बट ठीक है, धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, बट इसका इम्पैक्ट आने वाला है। और ना अगर जैसे कि फैमिली प्लानिंग एक बच्चे या 2 बच्चे की आज हो रही ना, तो ये फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होगी 50-50 में, तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, कुछ अच्छी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, जिसकी वजह से ना ये जो लोग यंग हैं आज 25 से 30 साल वाले, जब ये कल 50-60 में जब ये ओल्ड एज में पहुंचे ना, तब इनको देखभाल के लिए कुछ न कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे पेंशन की सुविधा एंड कुछ देखभाल करने की सुविधा, कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स आनी चाहिए जिसकी वजह से, ताकि इन वृद्ध लोगों की देखभाल हो पाए, ताकि यंगस्टर जो उस समय के जो यंग है, जो आज के यंग है, जो भी कल वृद्ध होंगे, और कल के जो यंग हैं, ताकि वो यंग उस समय काम कर पाए। वरना इकोनॉमिक पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि वो जब एक बंदा एक फैमिली में है और 4 लोगों का देखभाल करने वाला है, तो वो कैसे फैमिली को देखेगा या कैसे वो इकोनॉमिक को कंट्रीब्यूशन करेगा, कैसे वो। तो ये चैलेंज है आने वाले समय में, फ्यूचर में चैलेंज है, ना इंडिया में बल्कि वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है। और ना दूसरी दिक्कत ये ना कि आज के समय में जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, ये जब कल वृद्ध होंगे तो इनकी ये भी कोई है नहीं, अपने हिसाब से स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं आज के समय में, तो कल ये डेफिनेटली है अपने बच्चों के ऊपर बर्डन बन जाएगा, डेफिनेटली अपने बच्चों के ऊपर बर्डन बनेंगे, क्योंकि आज ये सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं। द रीजन बिहाइंड की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, उस हिसाब से ग्रोथ नहीं हुई। तो अगर आज ही ये पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और ग्रोथ नहीं हुई, तो कल ये डिपेंडेंट होने वाले हैं अपने बच्चों पे। और कल जो बच्चे सिंगल सिंगल होंगे, हम मानते हैं कि फाइनेंशियली वो स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन इतनी लोगों की जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी एक साथ, जो कि उन्हें फ्रस्ट्रेट करने के लिए काफ़ी होगी, क्योंकि उन्हें फैमिली जिम्मेदारी निभानी है, इसके बाद उनके अपने बच्चे भी होंगे, उसके बाद उन्हें अपना मतलब जॉब करके या जो भी करके काम करके उन्हें पैसे भी कमाने हैं, तो उन्हें मतलब कि देश की अर्थव्यवस्था में भी उनका कंट्रीब्यूशन होना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आने वाली है, जो ये वन किड का पॉलिसीज चल रहा है फैमिली प्लानिंग में। वट एवर द रीज़न गाइड ना, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो 1 या 2 बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं ना, गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकें और उन्हें प्रोवाइड कर सकें। सो होपफुली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें लैकिंग हैं, बट इन फ्यूचर अगर उस चीज़ों को सही नहीं किया गया तो दोनों तरीके से बर्डन आएगा ही आएगा। आज जिस सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कल एक समय आएगा कि एम्प्लॉयमेंट होगा लेकिन पॉपुलेशन नहीं रहेगी, और पॉपुलेशन नहीं रहेगी तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे काम अटक जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम ही है कि किसी भी देश की ग्रोथ उसके यंग पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। सो ये छोटी सी जानकारी थी जो हमने आपको दी। इफ़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लोगों तक पहुंचाओ। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।